पिछली वीडियो में हमने बायनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करके a प्लस बी टू द पावर 4 की तौसीह की थी, या इसको खोल कर रख दिया था, या इसको एक्सपैंड किया था। गो कि ये ज़्यादा आसान काम नहीं था, मगर बात यह है कि हम आसान काम कर भी नहीं रहे, और अगर किसी फॉर्मूले, थ्योरम या चालाकी के बगैर ना करें तो और भी मुश्किल हो, जैसा कि हम यहाँ देख ही चुके हैं। पास्कल साहब उर्दू में अगर मैं लिखूं पास्कल, अच्छा ये एक फ्रेंच आदमी थे, इस वजह से हम पास्कल लिखते हैं, लेकिन उनका नाम दरअसल पास्कल था। तो पास्कल साहब एक आदमी थे जिन्होंने चालाकी से काम लिया और सोचा। तो पास्कल साहब ने सोचा कि हमें कोई थ्योरम वगैरह नहीं चाहिए भाई। इन्होंने सोचा कि अगर एक ट्रायंगल इस्तेमाल किया जाए या मुसल्लस इस्तेमाल किया जाए तो बायनोमियल एक्सपेंशन या दो अददी तौसीह समझी जा सकती है। तो मसलन इस मुसल्लस में ऊपर तक पहुंचने का एक तरीका है, जबकि नीचे आने का एक तरीका यहाँ और एक तरीका यहाँ, यानी दो तरीके हो गए। इसी तरह अगर यहाँ एक मुसल्लस होता तो एक तरीका तो ये हमें पता है यहाँ तक पहुँचने का, और उसके बाद दो तरीके यहाँ निकलेंगे और दो तरीके यहाँ निकलेंगे। तो अगर यहाँ तक मुझे पहुँचना है तो उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक तरीका है, तो यहाँ मैं एक लिख देता हूँ। और अगर यहाँ पहुँचने का देखा जाए तो ये लाइनें मुझे वैसे ही बता रही हैं कि यहाँ तक पहुँचने के दो तरीके हैं। क्या दो तरीके हैं भाई? कि आप यहाँ से यहाँ आए या यहाँ से आप यहाँ आए, जबकि इधर आने के लिए भी एक ही तरीका है। अच्छा, ये जो कोने हैं ना, ये नोड कहलाते हैं। हम हर नोड को गिरहा कहेंगे, जैसे चुटिया में गिरें लगती हैं। बेसिकली ये पास्कल साहब की चुटिया है, चुटिया। तो वैसे है तो ट्रायंगल या मुसल्लस ही कहा जाता है, लेकिन मैं इसको चुटिया कह देता हूँ क्योंकि मैं कह सकता हूँ। अच्छा, तो भैया एक गिरह ये, दूसरी गिरह ये, और तीसरी गिरह में आपने देख लिया कि किस तरह बीच वाले हिस्से तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। इसी तरह चुटिया में चौथी गिरह लगानी हो तो दो तरीके यहाँ, दो तरीके यहाँ और दो तरीके यहाँ। यहाँ मैं मुसल्लस लिख भी देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं उर्दू और अंग्रेज़ी के चक्करों में। अच्छा जी, तो अब बताइए यहाँ तक पहुँचने के कितने तरीके हैं? यहाँ तक पहुँचने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, लिहाजा आपने एक लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पहुँचने के कितने तरीके हैं? अब देखिए, इस जगह पहुँचने के दो तरीके थे, तो और एक तरीका ये, तो एक तरीका तो आपका यूँ हो गया, दूसरा तरीका आपका ये हो गया, जबकि तीसरा तरीका आपका ये है। या सीधा सीधा इसको आप ये देख लीजिए कि क्योंकि हमने मुसल्लस में लिखा है तो इस वजह से ये 2 + 1 अगर हम कर दें तो यहाँ बनता है 3। यही चीज़ इस जगह भी लगी कि 3 तरीके यहाँ हैं और एक तरीका यहाँ। अच्छा, हम कर क्या रहे हैं? a + b की ताकत 4 तक हमें जाना है, तो मैं ये कहता हूँ कि 5वीं गिरह भी हम लगाएंगे। पूछें क्यों? बल्कि बताएं, नहीं बता रहे, चले मैं बता देता हूँ। तो बात यह है कि भाई इस चुटिया में जो पहली गिरह है वो गिरह तो नहीं है, वो तो बस एक कोना है जहाँ से ये सब शुरू हो रहा है। लिहाजा पास्कल साहब ने इस पहली गिरह या पहले नोट को दर्जा दिया 0 का। उसके बाद फिर आती है आपकी दूसरी गिरह, तो इसको पहला दर्जा दिया। ये जो तीसरी गिरह है ये दूसरा दर्जा है, जबकि अगर चौथी गिरह को देखा जाए तो ये दरअसल तीसरा दर्जा बनता है। और हमें कहाँ तक जाना है? हमें चौथे दर्जे तक जाना है, यानी 5वीं गिरह भी लगेगी यहाँ। तो यहाँ से दो बाजू निकले, यहाँ से, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से। तो क्या हुआ भाई इस कोने पे? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक इमारत है जिसकी हमें 5वीं मंजिल तक जाना है। 5वीं मंजिल तक अगर जाना है तो जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे भी तो फ्लोर है। फिर आता है आपके पास पहली मंजिल आती है, फिर आपके पास दूसरी आती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और ये आपके पास 5वीं मंजिल हुई। तो 5वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको ग्राउंड से भी तो गुजरना पड़ता है। यानी जैसे इमारत में सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर आता है और उसके बाद 1 से गिनती शुरू होती है ना भाई, वरना तो वो ग्राउंड फ्लोर वाले मुमताज़ अंकल तो शोर मचाना शुरू कर देंगे। वैसे उनके घुटने फारिग हो गए, हमारे महल्ले में मसाइल है थोड़े। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सर की कॉमेडी ख़त्म हो तो इस चुटिया का मकसद भी पता चले। तो भाई ये 5वीं गिरह जो है, ये 5वीं गिरह बनी 1, 3 और 1 4,
3 और 3 6, 3 और 1 4 और ये 1। ठीक है, तो हम इसे यहाँ लेके आते हैं और थोड़े से फासले पे लिख देते हैं। बात तो आप लोग वैसे समझ ही चुके होंगे। अच्छा भाई, और तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सबके साथ ए और बी लगा देते हैं। ये आया ए और बी, ये ए, ये बी, जमा ए बी, जमा, वहाँ पर थोड़ी सी जगह शायद कम पड़ जाए तो इसको हम ए यहाँ और बी यहाँ लिख देते हैं। ए को हम एन से शुरू करेंगे और एन से बतदरीज नीचे जाते जाएंगे। ये n-2 हुआ, n-3, n-4 आ जाएगा। ये n यहाँ पे क्या है, n हमारा है 4। ठीक है, तो ये हो गया 4 3 2 1 और 0। और b के साथ इसका उलट करना है कि b 0 से शुरू होगा और n तक जाएगा। तो ये हो गया 0 1 2 3 और 4। मैं चाहूँगा कि वीडियो रोक कर आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि ये कैसे हो गया। पिछली वीडियो में आपको समझाया भी था, तो ये पूरी चीज़ भी दोबारा देख लीजिए। ठीक है, तो ये बना a की ताकत 4 जमा 4 a क्यूब b जमा 6 a स्क्वायर्ड b स्क्वायर्ड जमा 4 a b क्यूब जमा b की ताकत 4। ठीक है, क्या हुआ, तसल्ली नहीं हुई? तो चलें ज़रा हम यहाँ कनात लगाते हैं। तो चलिए ज़रा a प्लस बी स्क्वायर्ड को इस ट्राइंगल के ज़रिए एक्सपैंड करके देखते हैं। तो क्या आया भाई, 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, इसके साथ आपने लिखा a और b जमा a और b जमा a और b। a की ताकत मैंने कहा था n से शुरू होगी, यानी 2 से शुरू होगी और बतदरीज कम होती जाएगी। 2 1 और ये 0। और b के साथ क्या हुआ, 0 से बतदरीज बढ़ के 0 1 और 2 पे इख्तिताम पजीर हुई और ये बना a स्क्वायर्ड जमा 2ab जमा b स्क्वायर्ड। कैसा?